हेलो बच्चों, तो फाइनली जिस घड़ी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपकी आ गई है। हम जो आपका स्टार्ट होगा वो होने वाला है 6 अप्रैल से, सॉरी 9 अप्रैल से होगा, और 9/4 से आपका ये फॉर्म 6/5 तक भरा जाएगा और 7 जून से लेकर के 8 जून आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो था, लेकिन अब की बार एग्जाम आपका हर नर्सिंग का देखें तो 1 महीने पहले हो जा रहा है, और अब आप 9 अप्रैल से यानी आप फॉर्म अब अपना भर सकते हैं और 6 मई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो बिहार नर्सिंग है इसके फॉर्म में भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होता है। तो अगर हम देखें फॉर्म भरने का जो डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपको चाहिए होता है फोटो, साइन हिंदी में, और साइन आपके पास इंग्लिश में होना चाहिए। दोनों में आपको सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और बाकी सारी जो डिटेल होती है 10th की वो आपको केवल डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है, और 12th की वो केवल डिटेल में ही फिल करनी होती है, उसका कोई कॉपी आपको नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन फोटो को आपको अपलोड करना होता है, और फोटो हमेशा हम व्हाइट बैकग्राउंड में रखते हैं। है, इसलिए एक जगह हिंदी में नाम लिखेंगे, और जो आप अपने नाम अपना कैंडिडेट नाम में फिल कर रहे हैं वही पूरा नाम आपको अपने साइन में रखना है। ठीक है, और दूसरा इंग्लिश में आपको अपना नाम रखना है। दोनों अलग अलग व्हाइट कलर के पेपर पर, जो पूरा A4 शीट होता है उस पे आपको करना है। और ऐसे ही फोटो भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड में लेनी है। फोटो अगर बात करें तो 10 KB से लेकर के 300 KB के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन हिंदी में भी 5 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और इंग्लिश में भी साइन 5 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये जो नई अपडेट आई है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो, साइन और सिग्नेचर, मतलब साइन इंग्लिश और हिंदी में आपको फिल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार आपका अपलोड नहीं होगा। फोटो या सिग्नेचर अगर कोई भी एरर होगा तो अपलोड नहीं होगा, इसलिए अपने सिग्नेचर को और अपने फोटो में वो है या नहीं है, और प्लस व्हाइट बैकग्राउंड में बिल्कुल स्ट्रेट फोटो होना चाहिए कि आपके शरीर का कान वगैरह सब कुछ दिखता रहा हो। ऐसा ना हो कि साइड फोटो को थोड़ा सा मोटेड हो या फिर ज्यादा फोटो। ये सारी चीजों को आपका ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको फोटो खिंचवानी है अपनी। ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें आपको पता है कि इसमें आपके 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। और बात करें कि कितने कॉलेज हैं, अगर हम देखें तो बिहार में यही सारे कॉलेज हैं आपके, जो कि पटना में है, नालंदा में है एक कॉलेज, और आपका GMCH कॉलेज है, और आपके पास BSc नर्सिंग का GMCH कॉलेज है। इधर बरकच्छा में, सारण में है आपके पास, मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है, भागलपुर में है, गया में। ठीक है, ये सारे आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और अगर आप बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करते हैं तो बिल्कुल 0 फीस लगती है, समझिए एकदम फ्री में आपका एडमिशन होगा। फ्री में आप 4 साल का कोर्स करेंगे और फिर अच्छे से कहीं ना कहीं जॉब पा जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हैं तो 6 से 8 लाख के बीच में आप पैसा देना होता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करनी है। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो 6 से 8 लाख पैसा आपको नहीं लगाना होगा, बिल्कुल फ्री में आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपको गैप भी नहीं देना होगा। अभी भी आपके पास समय है, जून में आपका पेपर हो रहा है, अप्रैल मई का समय है आपके पास। तो आप बहुत अच्छे से लग करके तैयारी करिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। फिर आप बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं फीस की कमी में या पैसा नहीं होता है तो फिर वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो जो पैसे की कमी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बात करें कि तैयारी को करनी कैसे है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो ये है आपके पास तैयारी का सबसे अच्छा और सुनहरा मौका, यकीन बैच। इसमें केवल 399 फीस में आप लाइव क्लास करेंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास दी जाएगी। क्लास नोट्स आपको जितना भी क्लास होता है सबका PDF दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, और अगर कोई भी डाउट ग्रुप में डाउट होंगे पूरा प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। पूरे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड ही ये सारी आपकी क्लासेस होंगी, जो आपका न्यू सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग। तो इस बैच को आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं, नहीं तो ये नंबर है 930 577
इसी के अंतर्गत बस इतनी ही फीस में आप इसकी भी बैच को ले सकते हैं। बस तीनों को आपको किसी एक की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एक ही बैच लेना है। केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस है आपको भरनी पड़ेगी। तो अपनी तैयारी को अगर आपको बहुत अच्छी बनानी है और तीनों को निकालना है या बिहार में आपका टारगेट है, तो बस जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए और जो आपको रिवीजन करने के लिए कहा जाता है उसको रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आप क्लास करिए तो आपका जरूर ही तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहीं भी बहुत अच्छे से 4 साल के बाद आराम से जॉब कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आपने मेहनत किया तो आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और यही आपका समय है। और अगर आपने ये 2-3 महीने आराम कर लिए तो फिर आपका जीवन समझिए बर्बाद, या 1 साल बाद फिर वही काम आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो एडमिशन होगा नहीं, इसलिए जो पहले करना है, जो बाद में करना है, उसको हम पहले ही कर लें। तो ये 2-3 महीने अच्छे से तैयारी करिए मन लगाकर, आपका एग्जाम जरूर ही निकल जाएगा। ज्यादा समय बचा नहीं है, 1.5 महीने के करीब आपके पास समय बचा है।